हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2020 में आया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सवाल को पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा और इससे जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको समझा दूंगा। एक बार आप ट्राई करें पहले। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को ट्राई किए होंगे। अब सवाल क्या बोल रहा है मैं उसको पढ़ रहा हूं। सवाल बोल रहा है कि आपके पास एक होलो मेटल स्फीयर है। ये शब्द पे गौर करना बालक। आपके पास क्या है? होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि हर इक्वल लेंथ पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बढ़िया। What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर? स्फीयर के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो पूछा गया। पहले जो भी सवाल में जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको समझो। अगर आपके पास कभी भी सवाल में मेटल स्फीयर, चले यहां तो खैर मेटल स्फीयर लिखा हुआ है, कभी आपके पास सवाल में अगर कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हो, ध्यान से सुनते रहना बालक, जब भी आपके सवाल में कभी कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हो या फिर यहां पर होलो स्फीयर लिखा हो या फिर एक शब्द और आता है स्फेरिकल शेल लिखा हो, स्फेरिकल शेल, जब भी आपके सवाल में कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हो, होलो स्फीयर लिखा हो या स्फेरिकल शेल लिखा हो या मेटल स्फीयर लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। क्या मतलब होता है ये समझना। जैसे आप फुटबॉल देखे होंगे तो फुटबॉल का जो शेप आता है खास करके अंदर से खोखला होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तो उस तरह का शेप को ही हम लोग स्फेरिकल शेल बोलते हैं या होलो स्फीयर बोलते हैं या कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं या मेटल स्फीयर बोलते हैं। ये चार टर्म आपके साथ सवाल में खेलता है, तो हर बात का एक ही मतलब है, होलो स्फीयर। ठीक, अब कहानी को आगे सुनो। अगर हमारे पास कोई भी एक होलो स्फीयर है, लेट्स से ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है, तो पहला बात, सारा का सारा चार्ज जो होता है बालक इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सारा का सारा चार्ज जो होता है इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसी के लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? बढ़िया। मान लेते हैं इसके पास चार्ज की और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। बढ़िया, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस कैपिटल आर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब पूछा जा रहा है तो तीन बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात, मेरा बात को ध्यान से सुनना, अगर आप स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पे जा रहे हो और आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक R बराबर R सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होना चाहिए और एक R लेस देन R, मतलब स्मॉल r जो है आपका वो इनसाइड पॉइंट होना चाहिए। तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होना चाहिए पता। ठीक, चलिए हम लिख रहे हैं सारा केस। अगर हम पहला केस की बात करेंगे R ग्रेटर देन R, मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आपको पता होना चाहिए। K चार्ज जो है वो Q बटे का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है सर? ये डिस्टेंस है R, तो KQ/R²। और अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो आपको पढ़ाया जाता है कि सर आउटसाइड पॉइंट के लिए जो होलो स्फीयर होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जो सेंटर पे रखा हुआ है। क्लियर? बढ़िया। अगर हम R बराबर R पर बात करेंगे तो आप समझ गए सर ये तो सरफेस का पॉइंट है और सरफेस का पॉइंट है तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा KQ, बस यहां पर स्मॉल r था तो यहां पर रेडियस हो जाएगा, दैट इज KQ बटे का R²। और लास्ट पॉइंट आपका R लेस देन R, मतलब इनसाइड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं कि कुछ कट भी रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा? हाँ, इनसाइड पॉइंट कट रहा है ऐसा मेरे को लगा भी। चलिए सुनिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इनसाइड पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ। R लेस देन R की अगर हम आपसे बात करेंगे तो इनसाइड पॉइंट पर आ जाएगा बात। और इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, सर अंदर में तो खोखला, अभी आपको बताया फुटबॉल है जो अंदर से खाली है, खोखला है, तो अंदर में कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है सर? इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारा 0। ये सारा बात पता होना चाहिए। इवन कि इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, जो हम अगले स्लाइड में कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करना है। आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आपके एग्जाम में ग्राफ भी पूछा गया है। क्लियर? अभी आप हमको बताओ, इस स्फीयर का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, और आपसे पूछा गया 15 सेंटीमीटर पर, मतलब मेरा बच्चा समझ गया क्या कि सर हमको आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? तो हम लगाते हैं, डायरेक्टली सवाल पर आते हैं। हमसे 15 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है और रेडियस इसका 10 है, मतलब ये 10 है और यहां पर पूछा गया, मतलब आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर KQ बटे का R²।
बढ़िया। के को क्या लिख सकते हैं बालक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं बोला हुआ है तो सिचुएशन को हम क्या मान के चलेंगे, एयर में रखा हुआ है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू ही रहने दो, और यहाँ पर आर स्क्वायर। अब सवाल में देखना ध्यान से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो सब कुछ को स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखे रहे हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे का कुलाम स्क्वायर। उसके बाद क्यू सवाल में दिया हुआ है कितना सर, 3.2 × 10⁻⁻⁷ कुलाम बटे का डिस्टेंस आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर, आर है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। हमको पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हर चीज को स्टैंडर्ड यूनिट में करते हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर होता है, तो हम क्या लिखेंगे 15 × 10⁻⁻², ये हमारा मीटर में आ गया और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या इतना बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा देखना, एगो कुलाम से एगो कुलाम गया, बढ़िया। अब आगे देखना, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया बालक, 9 × में 3.2 इंटू में देखना 10⁻⁹ 10⁻⁻⁷, तो ये 10⁻² हो गया, बटे में इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर है तो 15 × 15, और ये हो जाएगा 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। मैं एक बार देख लेता हूं कुछ कट भी रहा है हमारे लिए। हाँ, यहां तक सारा बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं बालक, है ना, क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ तो गए ही होंगे। चलिए इतना हम मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर में यूनिट क्या बच गया, ऊपर में यूनिट बच गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे का कुलाम, एगो कुलाम से एगो कुलाम चला गया, ठीक। अब देखना मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, हाँ सर, अब इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। देखना ऊपर में क्या बच गया सर, ऊपर में बच गया 9 × में 3.2 बटे में नीचे में 15 × 15 इंटू में 10⁻⁻² था यहाँ पर, देखना ध्यान से, तो ऊपर चला गया तो ये बन गया 10⁻⁻6, ठीक है। अरे -4 ऊपर गया तो 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 होगा, हाँ सर। अब यहाँ देखना ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो एगो 10 आया, ठीक। इस 10 को वापस से हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो इसको हम गायब किए और यहाँ पर आ गया कितना, एगो घटा देंगे 5, क्लियर। अब काट लो, देखो 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 5 बार में, तो ऊपर 32 नीचे 25, तो 32 बचे 25 होता है 1.28, और इंटू में 10⁵, और यूनिट क्या बच गया था, ऊपर न्यूटन नीचे कुलाम, तो यूनिट आ गया न्यूटन पर कुलाम। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट आता है वो आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन पर कुलाम। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उस मुताबिक हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है, जिनसे नहीं वो आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।